अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो सब काम करना चाहते हैं जो अभी तक किसी प्रेसिडेंट ने किया। वो इसकी बापबाई लूटना चाहते हैं। यही कारण है कि अभी ताज़ा उन्होंने उन 400 क्लासिफाइड फाइल्स जो पेंटागन में कैद थी, उनमें से 162 अभी पब्लिक डोमेन में डाल दिए हैं, 400 और डालने वाले हैं। ये फाइलें उड़न तस्करियों से संबंधित हैं और ऐसा माना जाता है कि इन फाइलों को एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के जीवों से जोड़ा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 लाख से अधिक इस तरह की उड़न तस्करियों की, यूएफओ की, इनकी जो डेटा अवेलेबल है, लेकिन इनमें से 96,000 जो डेटा है वो सिर्फ अमेरिका में देखा गया है। और ये कब? 2001 से लेकर आज तक। पर 2001 से लेकर 2020 तक, और अभी अगर इनको ताज़ा जोड़ा जाए तो पुरानी जो फाइलें हैं 1947 से लेकर 1969 तक, वो लगभग 12,600 केसेज ऐसे देखे गए हैं जिनको मेजर हिस्टोरिक डेटा शीट कहते हैं। और उनमें विशेष बात ये है कि ये ज़्यादातर अरबिक देशों में देखे गए हैं या अमेरिका में देखे गए हैं, दूसरी जगह भी देखे गए हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक करके यूएस एयरफोर्स ने इनमें से इन्वेस्टिगेट किया, जांच की, परख की। जो रिपोर्ट किया है, किनने किया था यूएफओ का? ज़्यादातर अमेरिका के पायलट्स ने किया है और समुद्री जहाज़ों पर रहने वाले लोगों ने किया है। और ये पाया गया है कि उनमें से 12,618 को तो समझा गया ये क्या हो सकते हैं, और 701 ऐसी हैं जिनका की क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। उन सब को उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट करके ये पैक कर दिया और ये कह दिया कि इनको जानकारी नहीं देंगे। क्लासिफाई इसलिए किया कि उसमें उन पायलट्स के नाम थे, एयरफोर्स के लोगों के नाम थे जो रूस के ऊपर उड़ान कर रहे थे। उन्होंने देखा तो अब अगर वो क्लासिफाइड को अनक्लासिफाइड करके पब्लिक डोमेन में डाल देंगे तो दो देशों के बीच में ये हो जाएगा कि भाई तो मोहम्मदी एयर स्पेस में कैसे आए थे, ये डेटा इकट्ठा हो जाएगा। पता ये लगा कि इनमें से अधिकांश जो केसेस थे रिपोर्टेड, वो ज़्यादातर जिनको कि ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस AARO ने इनको परखा, जांचा, इनकी जांच की। पता लगे इनमें अधिकांश तो ड्रोन थे, कुछ बैलून थे, कुछ सैटेलाइट थे जो आकाशीय विकृतियों के कारण, जैसे स्टारलिंक है, बड़े आकार में दिखने लगता है। और इनमें केवल मात्र 5 या 6% ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, बाकी जो है आम जनता द्वारा रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन जब व्यापक रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा इनमें से अधिकांश जो है ऑप्टिकल इल्यूजन थी। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो तपती हुई धूप के कारण गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा थोड़ी ऊपर होगी, लेकिन जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं तो फैल जाती हैं वो। तो उसकी वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ पानी भरा हुआ है जबकि है कुछ नहीं। ये मृग तृष्णा मिराज के कारण होता ये है कि सूर्य की धपन में अक्सर सोलर विंड आती है। सोलर विंड में क्या होता है? सोलर विंड में वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और सामान्य स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जब धरती की चुंबकीय क्षेत्र में फंसते हैं तो कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने के साथ ही उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ब्लैकआउट हो जाता है, सैटेलाइट अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन इन चुंबकीय क्षेत्र में कई जगह व्हिरपूल बन जाते हैं, भंवर बन जाती हैं। जब चुंबकीय भंवर में सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा फंस जाता है तो सीधा धरती की ओर चला आता है।
और वो कांपता रहता है, हिलता रहता है, थोड़ी देर ऐसा आभास होता है कि अरे बाबा ये तो उड़न तस्तरी आ गई, और फिर देखते देखते गायब हो जाता है। तो इस तरह का जो ऑप्टिकल मिराज है वो एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है, और 99.9% यूएफओ का जो यहाँ पर आकलन किया गया है वो ऑप्टिकल मिराज ही था। और निश्चित रूप से ट्रंप साहब ने अब जो फाइलें डीक्लासिफाई की हैं, पब्लिक डोमेन में डाल दी है 160 या 70 के करीब, उनका भी डेटा अगर एनालाइज किया जाए तो इन्हीं मिराज से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा एक भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है जो बताए उड़न तस्तरियाँ वास्तव में हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट में कोई जीव जंतु मौजूद है जो हमारे धरती के लिए खतरा हो सकता है या कुछ अजूबा हो सकता है। ट्रंप की ये आदत है कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने जो क्लासिफाइड फाइलें यूएफओ की बहुत समय से दबी पड़ी थीं, उनको पेंटागन से निकाल कर बाहर कर दिया है। इस बात की पुष्टि और हो गई है, पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है, यूएफओ एलियंस के द्वारा या बाहरी कोई जीव जंतु द्वारा, सभ्यता द्वारा भेजा हुआ कोई चीज़ नहीं है। फिलहाल हम ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं कि कोई दूसरे ग्रह से आए हुए व्यक्तियों ने इस तरह की कोई हरकत की होगी। उदाहरण के लिए चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को प्रकाश चमकता दिखा था। क्यों दिखा था? आज की तारीख में मालूम है क्यों दिखा था? क्योंकि सूरज की जो वहाँ पर किरणें गिरती हैं, वो आवेशित कण जो होते हैं धूल में वहाँ पर टकरा कर वो स्पार्किंग करते हैं, चटर चटर आवाज़ आती है, और वही जब चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अद्भुत प्रकाश इकट्ठा हो जाता है, नज़र आने लगता है, जिसको कि उस समय 1969 में साइंटिस्ट नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज अच्छी तरह समझते हैं कि चंद्रमा के ऊपर इस तरह जो विस्मयकारी अद्भुत प्रकाश दिखा था वो क्या था।